एक कोचिंग में 8 स्टूडेंट्स बैठे हैं, दूसरी कोचिंग में 35। आपको कौन सी कोचिंग ज़्यादा सक्सेसफुल लगेगी? अक्सर हम सब बोलेंगे 35 वाली, लेकिन मैं आज आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ जिसका आंसर शायद आपने कभी सोचा ही नहीं। क्या ज़्यादा स्टूडेंट्स होना ही सक्सेसफुल कोचिंग की निशानी है, या कम स्टूडेंट्स के साथ भी एक कोचिंग बहुत सक्सेसफुल हो सकती है? बहुत नए टीचर्स एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। जिस दिन उनके बैच में 10 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, वो सोचने लगते हैं अभी और एडमिशन ले लेता हूँ। फिर 15, 20, 25, 30 और एक दिन पता ही नहीं चलता कि कोचिंग बड़ी है या क्वालिटी छोटी हो गई है। आज हम नंबर्स की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे क्वालिटी और ग्रोथ के बैलेंस की। और बिलीव कीजिए, ये डिसीजन ही डिसाइड करेगा कि आपकी कोचिंग 2 साल चलेगी या 20 साल। सबसे पहले मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ, आप कोचिंग क्यों चला रहे हो? सिर्फ ज़्यादा एडमिशन के लिए या स्टूडेंट्स के रिजल्ट के लिए? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नए टीचर की साइकोलॉजी कुछ ऐसी होती है, जितने ज़्यादा बच्चे उतनी ज़्यादा सक्सेस। और ऑनेस्टली शुरुआत में मुझे भी ये बात सही लगती थी, लेकिन एक्सपीरियंस ने एक चीज़ सिखाई, हर एडमिशन प्रॉफिट नहीं होता। कभी कभी एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट पूरे बैच की लर्निंग स्लो कर देता है। सोचिए, आपके बैच में 8 स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट से बात हो जाती है, हर डाउट क्लियर हो जाता है, हर कॉपी देख लेते हो, हर टेस्ट डिस्कस कर लेते हो। अब वही 25 स्टूडेंट का हो गया, अब क्या होगा? क्या हर स्टूडेंट उतना ही टेंशन पाएगा? क्या हर बच्चा कॉन्फिडेंटली डाउट पूछ पाएगा? क्या आप हर स्टूडेंट की प्रोग्रेस याद रख पाओगे? सच बोलिए, नहीं ना। और यहीं से कोचिंग की क्वालिटी धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाती है। इसीलिए बैच साइज का डिसीजन कभी भी सिर्फ इनकम देखकर मत लीजिए। एक और मिस्टेक, बहुत टीचर्स खाली चेयर देकर टेंशन लेते हैं। अगर रूम में 30 चेयर्स हैं और सिर्फ 12 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो उन्हें लगता है रूम आधा खाली है। मैं उल्टा सोचती हूँ, मैं ये देखती हूँ 12 स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स चेयर्स काउंट नहीं करते, पेरेंट्स रिजल्ट काउंट करते हैं। अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ही बैच है। शुरुआत में 8 स्टूडेंट्स थे, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। फिर 12 हो गए, आप खुश हुए। 15 हो गए और एडमिशन आते गए। अब बैच में 22 स्टूडेंट्स हैं और आप सोच रहे हो इनकम भी बढ़ रही है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम शुरू होती है जब आप पढ़ाना बंद नहीं करते, मैनेज करना शुरू कर देते हो। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, अब आप डिसिप्लिन संभाल रहे हो। पहले हर स्टूडेंट का नाम याद था, अब अटेंडेंस देखनी पड़ रही है। पहले हर बच्चे का लेवल पता था, अब सिर्फ फ्रंट बेंच और बैक बेंच दिखते हैं। और सबसे बड़ा चेंज, डाउट्स। पहले 8 स्टूडेंट्स में हर डाउट डिस्कस होता था, अब 5 स्टूडेंट्स डाउट पूछना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है क्लास रुक जाएगी, बाकी बच्चे वेट करेंगे, मैम ऑलरेडी बिजी है। और धीरे धीरे जो स्टूडेंट पहले एक्टिव था वही साइलेंट हो जाता है। यही वो स्टेज है जहां पेरेंट्स को लगना शुरू होता है पहले जैसा टेंशन नहीं मिल रहा। ध्यान दीजिए, पेरेंट्स कभी ये नहीं बोलते बैच में 22 स्टूडेंट्स हैं, वो बोलते हैं मेरे बच्चे पर पहले जैसा ध्यान नहीं है। डिफरेंस समझ रहे हो? कंप्लेंट बैच साइज की नहीं होती, कंप्लेन अटेंशन की होती है। और अटेंशन की भी एक लिमिट होती है, टीचर मशीन नहीं होता। 1 घंटे में चाहे कितना भी एक्सपीरियंस टीचर क्यों ना हो, उसके पास सिर्फ 60 मिनट्स ही होते हैं। अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट को एवरेज 6 मिनट की डायरेक्ट अटेंशन मिल सकती है। अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो वही अटेंशन आधी हो जाती है। और अगर 35 स्टूडेंट्स हैं तो टीचर सिर्फ लेक्चर दे रहा होता है, टीचिंग नहीं कर रहा होता। इसीलिए बैच साइज का डिसीजन रूम की कैपेसिटी से नहीं, टीचर की कैपेसिटी से होना चाहिए। अब सवाल आता है, बैच स्प्लिट कब करना चाहिए? बहुत टीचर्स एक ही गलती करते हैं, जब तक कंप्लेंट्स आनी शुरू नहीं होती तब तक बैच स्प्लिट ही नहीं करते, लेकिन तब तक डैमेज शुरू हो चुका होता है। मैं एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करती हूँ। जिस दिन मुझे लगने लगे कि मैं हर स्टूडेंट का नाम, लेवल और प्रोग्रेस नेचुरली याद नहीं रख पा रही, मैं उस दिन समझ जाती हूँ बैच बड़ा हो रहा है। और एक और सिग्नल, अगर क्लास खत्म होने के बाद
5-6 स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होकर बोलते हैं मैम एक डाउट था, तो इसका मतलब उन्हें क्लास के अंदर डाउट पूछने का मौका ही नहीं मिला। ये हेल्दी साइन नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन। नए टीचर्स कभी कभी एम्प्टी सीट से इतना डरते हैं कि बैच स्प्लिट ही नहीं करते। उन्हें लगता है अगर 2 बैच बना दिए और एक में कम स्टूडेंट हुए तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन पेरेंट्स क्या कहेंगे? ये नहीं कि बैच में 12 स्टूडेंट्स हैं या 24, पेरेंट्स ये देखते हैं मेरा बच्चा सीख रहा है या नहीं। अगर क्वालिटी हाई है तो 12 स्टूडेंट्स वाला बैच भी प्रीमियम लगता है, और अगर क्वालिटी गिर गई तो 30 स्टूडेंट्स वाला बैच भी वीक लगता है। इसीलिए कभी भी सिर्फ इनकम देकर एडमिशन मत बढ़ाइए। एक स्टूडेंट का एडमिशन आपकी बाकी 20 स्टूडेंट्स की लर्निंग को अफेक्ट कर रहा है, तो शायद वो एडमिशन प्रॉफिट नहीं लॉस है। और कोचिंग में सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट हैप्पी स्टूडेंट्स होते हैं, ना कि ओवर क्राउडेड क्लासरूम। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर कल से आपके बैच में 40 स्टूडेंट हो जाएं, लेकिन उस बैच के आधे स्टूडेंट्स का रिजल्ट गिरना शुरू हो जाए, तो क्या आप उस बैच को सक्सेसफुल कहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि कोचिंग की सक्सेस स्टूडेंट्स की क्वांटिटी से नहीं, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस से मेजर होती है। और ये बात बहुत सारे टीचर्स बहुत लेट समझते हैं। मैं आज एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहती हूँ। 2 कोचिंग सेंटर्स होते हैं। पहले कोचिंग में 35 स्टूडेंट्स एक बैच में, बहुत भीड़, पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं, क्लास फुल। देखने में लगता है वाह कितनी सक्सेसफुल कोचिंग है। दूसरी कोचिंग सिर्फ 15 स्टूडेंट्स, शांत इन्वायरमेंट, टीचर हर स्टूडेंट का नाम जानता है, हर स्टूडेंट का टेस्ट का इंडिविजुअल फीडबैक देता है, हर डाउट क्लास के अंदर ही सॉल्व हो जाता है। अब 1 साल बाद पहली कोचिंग के स्टूडेंट्स धीरे धीरे दूसरी कोचिंग में शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में पेरेंट्स ने भीड़ देखते हैं, लेकिन बाद में रिजल्ट देखते हैं, और जब रिजल्ट कंपेयर होता है तब पेरेंट्स बैच साइज नहीं पूछते, ये पूछते हैं मेरे बच्चे को अटेंशन कितना मिल रहा है। यही कोचिंग का असली गेम है। कभी कभी भीड़ को सक्सेस मत समझिए। सक्सेस तब आता है जब बैच के हर स्टूडेंट को लगे टीचर मुझे जानता है। एक और बहुत कॉमन मिस्टेक, टीचर सोचते हैं एक और एडमिशन आ गया, मना कैसे करूं। मैं कहती हूं कभी कभी एक एडमिशन को दूसरे बैच में शिफ्ट करना या वेटिंग लिस्ट में रखना आपकी प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। हर एडमिशन लेना ही ग्रोथ नहीं होती। कब एडमिशन रोकना है ये समझना भी ग्रोथ होती है। और याद रखिए, अगर आज आप क्वालिटी बेचने के लिए बैच स्प्लिट करते हो तो हो सकता है अगले 6 महीने में वही क्वालिटी आपको डबल एडमिशन दे दे। लेकिन अगर आज सिर्फ इनकम के लिए बैच भरते चले गए तो हो सकता है अगले साल नए एडमिशन्स ही रुक जाएं। कोचिंग बिजनेस में शॉर्ट टर्म इनकम और लॉन्ग टर्म रेपुटेशन दोनों में से एक चूज करना पड़ता है, और मेरी चॉइस हमेशा लॉन्ग टर्म रेपुटेशन रहेगी, क्योंकि रेपुटेशन से एडमिशन्स आते हैं, एडवर्टीजमेंट से सिर्फ इंक्वायरीज आती हैं। आज की वीडियो का कंक्लूजन सिर्फ एक लाइन में है, बैच उतना ही बड़ा रखिए जितना बड़ा होते हुए भी आप हर स्टूडेंट को क्वालिटी दे सकें। उसके बाद एक्सपेंशन कीजिए, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आज की वीडियो के बाद मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपके हिसाब से एक आइडल ट्यूशन बैच में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए? 10, 15, 20 या उससे भी ज़्यादा? सिर्फ नंबर मत बताइए, उसका रीज़न भी बताइए। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी, और हो सकता है आपका एक्सपीरियंस किसी नए टीचर को सही डिसीजन लेने में हेल्प कर दे। और अगर आप कोचिंग रियलिटी सीरीज़ का अगला एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड, टीचर स्ट्रिक्ट होना चाहिए या फ्रेंडली? क्या ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर को स्टूडेंट रिस्पेक्ट करते हैं, या फ्रेंडली टीचर के साथ बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, या सच इन दोनों के बीच कहीं छुपा है? बिलीव कीजिए, इस एक डिसीजन की वजह से कई टीचर्स या तो स्टूडेंट का रिस्पेक्ट खो देते हैं या उनसे कनेक्शन ही नहीं बना पाते। मिलते हैं अगले एपिसोड में।